हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है अनंत जन्मों के पाप नष्ट होने से पहले मिलने लगते हैं ये संकेत। ठीक है, तो चैनल का नाम है आपका सनातन धर्म प्रचार, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ गुरुजी प्रवचन देते हैं। और अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो पापों का त्याग करके साधना में लग गए हैं उनका तो कहना ही क्या है, पर जिसने बहुत पाप किए हैं और पूर्वाभ्यास है पाप करने का, अब उसके उद्धार का क्या उपाय हो सकता है? जिसने पाप किए और उसको ग्लानि हुई और छोड़ करके पाप और सदगुरु की शरण हो के साधन में लग गया, उसमें तो संशय ही नहीं, वो तो जाएगा ही जाएगा प्रभु के पास। भगवान यहां उसको विश्वास दिला रहे जो बहुत पाप किया, महापापी, और पूर्वाभ्यास भी पापों का है। अब उसको भी अपने उद्धार के विषय में निराश नहीं होना चाहिए भगवान के वचन मान करके। महापापी से पापी मनुष्य भी यदि सोच ले कि इसी जन्म में अब मुझे अपना कल्याण करना है, तो पुराने पाप उसको बाधा पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। ऐसा नहीं कि वो शांत बैठे रहेंगे। वर्तमान के पाप उसको बाधा पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, पर वर्तमान में साधु संग हो गया और उसने ठान लिया है कि मुझे अपना कल्याण करना है, उस ठानने में वो उनकी बात मानेगा। वर्तमान के पापों पर रोक होनी शुरू हो जाएगी और उनकी बात मानने पर उपासना में धीरे धीरे रुचि होने लगेगी, और जहां रुचि हुई तो पूर्व पाप जो बाधक हो नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। उसके हृदय में ये निश्चय होने लगेगा कि आज से मैं कभी पाप नहीं करूंगा। ध्यान दीजिए, ये कब हम जाने कि हमारे पुराने पाप नष्ट हो रहे हैं? तुम्हारे हृदय में जब ये निश्चय होने लगे आज से मैं पाप नहीं करूंगा, तो आपका हृदय इतना पवित्र होने लगा है कि पाप ना करने का, निश्चय करने का अधिकार कर रहा है। केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही अब मैं चेष्टा करूंगा। उसके पापों का नाश होते देर नहीं लगती। जहां ऐसा निश्चय किया, फिर समझ लीजिए पुराने पाप जो बहुत समय से कर रहे हैं वो भगवत मार्ग में नहीं आने देते, आने ही नहीं देते। वो बहुत बड़े बंधन हैं। कहीं भगवत कृपा से साधु समागम के शब्द पड़े और ये लगा कि मैं तो महान पाप करने वाला नीच हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा? देखो वचनों का प्रभाव, सत्संग सुनने से मेरा कल्याण कैसे होगा, ये बात आ गई। अच्छा, कल्याण तो साधु महात्माओं के संग से, सत्संग से होता है, पर मेरा अभ्यास वर्तमान में पाप करने का कैसे बनेगा? उनके समीप गया, अपने कल्याण के लिए जो चेष्टा करनी चाहिए वो संत महात्मा बताने लगे। उनके शासन में ध्यान रखना है। यदि आप जैसे वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए तो उन्होंने संत का शासन स्वीकार कर लिया। जब तक हम ना आवे तब तक ये बैठे रहना, तो नाम सीधा नहीं जप सकते तो उल्टा जपो, मरा मरा मरा, सिद्ध हो गए। संत का शासन संपूर्ण दुर्वासना और पाप का नाश करने के लिए होता है। जहां उस संत का शासन स्वीकार किया तो हृदय में बात आने लगती है, अब लो नशानी, अब ना नशा, बहुत पाप किया, अब नहीं करूंगा, हो गया। ये जब आने लगे तो जान लो पूर्व जो पाप बाधक थे वो नष्ट हो गए। तभी ये बात, जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। अब जे ही उसने ये जीवन में निश्चय किया आप केवल भगवत प्राप्ति, तो उसके सारे पाप नष्ट होने में देर नहीं लगती। अब उसे जैसे कोई पूर्व वाला देखे, कंठी बांध लिया, तिलक बांध लिया, ये हम जानते हैं, शराब पीता था, व्यभिचार करता था, कत्ल करता था, ऐसा वैसा, तो उसके लिए भगवान आदेश करे, साधु रे समंतव्या सम्यक व्यवसिता, ऐसा आप उसे साधु मानो, क्योंकि मेरी शरण में हो गया है। मैं कहता हूं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम मनन्य भाग,
साधुरेव समंतव्या सम्यक, कल था आज मेरा हो गया है। अब इसे आदेश करते भगवान, साधुरेव समंतव्या, तुम इसे साधु ही मानो, क्योंकि मैं करूंगा इसे साधु, करो सद्यते ही। उसी के आगे श्लोक, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी मैं उसे धर्मात्मा महात्मा बनाऊंगा। जब बनाने वाले कह रहे मैं बनाऊंगा, तो आप फिर अपने को मानने में क्या है। ऐसे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं जैसे 100 वर्ष से घना अंधेरा छाया हो और आप प्रकाश प्रकट करें, तो 100 वर्ष में ही क्या हो, अंधेरा नष्ट होगा क्या ना, 1 मिनट में खत्म हो जाए। वो प्रकाश जो ही जला, अंधेरा खत्म। ऐसे ही पाप नष्ट होता है। बोले बहुत पुराना पापी है और ऐसे ही खत्म हो गए। ऐसे खत्म होता है शरणागत का पाप, जैसे 100 वर्ष से साल में अंधेरा है, एक बल्ब जला, 1 सेकंड में प्रकाश हो, खत्म। अंधेरा 100 वर्ष का। अब उसके लिए यह सिद्धांत नहीं कि 100 वर्ष आप प्रकाश करो तब अंधेरा खत्म, नहीं। ऐसे एक क्षण में पाप सारे के सारे भस्म शरण ने स्वीकार कर लिया। शरण ने, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं पवित्र करूंगा। कितने घंटे में, 1 सेकंड में, जा खत्म। जैसे प्रकाश हुआ, 100 वर्ष का अंधकार नष्ट, ऐसे अनंत जन्मों के पाप सन्मुख होए जीव मोय जमहि, जन्म कोट यघ नासों। विश्वास करो इस बात पर। चेत, प्रभु कह रहे, प्रायः ऐसे पापरत मनुष्यों को ये चेतना नहीं होती कि मैं भगवत प्राप्ति करूं, संत समागम या नाम जप, नाम कीर्तन, चेतना नहीं होती इनकी। ये चेतना लुप्त रहती है। ऐसा नहीं कि उनमें सामर्थ्य नहीं, पर वो लुप्त। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावन का, उसके अंदर भाव ही नहीं आएगा भजन आदि का। तो चेत, ऐसे जो पापात्मा जन होते हैं, पहली बात उनके अंदर सत्संग में जाना या भजन आदि इसकी रुचि ही नहीं हो। अगर कहीं भगवत कृपा से या किसी, अब जैसे उनके अंदर ये रत्या है, उनकी पत्नी भगवत चरणारविंद की, महाप्रभु की शरणागत है, आश्रित है, तो कैसा कृपा बन रहा है। वो जरूर बोलती उस समय, फिर मंजीरा लेकर राधा नाम का, ये तो बढ़िया है, राधा नाम कीर्तन कर। यद्यपि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे दुर्व्यसन नहीं कर, पर दुर्व्यसन नहीं छोड़ सकते और राधा नाम स्वीकार कर लिया, तो इस बात हमें विश्वास है, राधा नाम की महिमा पर निश्चित आपका मंगल होगा। निश्चित आप इसी जन्म में ऐसी घृणा करेंगे कि देख लेना, निश्चित ये नाम और ये भगवत प्रीति, ये भगवत प्रीति है। मैं नीच हूं, मैं पामर हूं, अधम हूं, पर प्रभु आपका नाम, आपका गुण कीर्तन, आपकी महिमा, छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, ये हम सत्य मानेंगे। इस असत वृत्ति की सत्ता नहीं है, और इसकी राधा नाम की, चतुरासी जी की इसकी सत्ता है। इस असत वृत्ति की सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। ये सत वृत्ति तुम्हारा परम मंगल कर देगी। अब जो दिखाओगे वही देखेंगे, जो सुनाओगे वही सुनेंगे, जैसे रखोगे वैसे। अभी मुक्त, अभी इसी क्षण मुक्त। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे। आज समझ में आती है बात, अब ही सुधरे। हम कर्म करके चाहते हैं मोक्ष पद, कर्म से मोक्ष पद नहीं होता, कर्म त्याग से मोक्ष पद होता है। कर्म का कर्ता भाव त्याग, कर्म का फल त्याग, जो बचा वो आपका स्वरूप होगा। शरीर संबंध, शरीर की क्रियाओं से संबंध, शरीर के भोगों से संबंध, शरीर संबंधियों से संबंध का त्याग, तो बचा वो परमात्मा स्वरूप। अभी मुक्त हो गए। अभी सारी साधना इसी बात की है। जब कोई भगवत आश्रित होता है और भगवत बोध होता है, तो जन्म जन्म के संचित कर्म स्वतः नष्ट हो जाते हैं भगवत कृपा से। संचित कर्म, मानो एक कमरे में बहुत वर्षों से अंधकार जमा है, एक टिमटिमाता हुआ भी दीपक लेके जाओ तो अंधकार खत्म, उतना प्रकाश हो जाएगा। समझो, देखो तो बहुत जन्मों के पापी कैसे पवित्र होंगे, बहुत समय लगेगा। अब बिगड़ी जन्म अनेक किया बही, ये खत्म अंधकार। मन वचन कर्म से अधीनता, प्रभु की, सदगुरुदेव की बात बन गई। लेकिन ये अहंकार देवता ऐसे थोड़ी अधीन होते हैं। जब तक ठोकर पर ठोकर नहीं खाते, या तो स्वयं प्रभु पधारे और मर्दन करें इस अहंकार का। जैसे कालिया नाग था ना, जो फण उठाता
अपने श्री चरणों की ऐसे प्रहार करते, श्री चरणों की चोट पहुंचाते, खून उगलता हुआ शरणागत हो गया। त्राहि माम रक्षा करो। हाँ ठीक है, ऐसे इस अहंकार रूपी जो सर्प के फण हैं, इनको हरि गुरु कुचल दें तो बात समझ। और कुचलना ऐसे, तो गुरुजी ने बहुत ही बिल्कुल सही मतलब बताया है और बड़ा ही अच्छा आंसर दिया है इन्होंने, क्योंकि हमें नहीं, क्योंकि अज्ञानी लोग होते हैं, इतना पता नहीं होता, क्योंकि गुरु हैं तो इनको बहुत पता, काफ़ी नॉलेज होती है आध्यात्म के बारे में। ठीक है, तो अब जैसे एक क्वेश्चन था कि अनंत जन्मों के पाप कैसे नष्ट हो सकते हैं, मतलब हमें कैसे संकेत मिलने लगते हैं कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, या फिर जो हमने कोई कर्म किए हैं तो उसका हमें मतलब उसके सजा नहीं मिलेगी। तो उसका यही है कि जैसे मान लो आपसे कई बार बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, कई बार हमसे जाने अनजाने काफ़ी सारी गलतियाँ हो जाती हैं, फिर हमें उनका बड़ा ही दुख होता है कि यार हमसे जो है ये गलती हो गई, ऐसे नहीं होना चाहिए था। फिर हम ईश्वर को याद करते हैं। जब हम ईश्वर को याद करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ से एक पहला संकेत आ जाता है, जब हम प्रण लेते हैं कि ईश्वर हमसे ये गलती हुई है और हमें इस चीज़ का बड़ा दुख है, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हमें अपनी शरण में लें। क्योंकि ये संकेत सबसे पहले जब हम ये शब्द बोलते हैं तो ये संकेत ईश्वर की तरफ से हमें आता है, या फिर हमारे माइंड में ये चीज़ें आती हैं, तो एक तरीके से ये एक वो मतलब वो रहता है कि क्या बोलते हैं, एक तरीके से एक संकेत मिलने लगते हैं। आपके पाप नष्ट होने से पहले ये ईश्वर की तरफ से दिए गए संकेत होते हैं। ठीक है, अब जैसे गुरु जी ने बताया है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पाप नष्ट हो चुके हैं। अब जैसे बहुत से कहते हैं कि इसने तो जो है तिलक लगा लिया है और ये साधु बन गए हैं और हमें पता है इनके बारे में, इन्होंने तो ये किया था, वो किया था। जब क्या होता है, जब इंसान को अपने बारे में जब महसूस होता है कि उनसे बहुत गलतियाँ हो गई हैं, इतने पाप हो गए हैं, और फिर वो ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, तो ईश्वर कहते हैं कि अब तुम इन्हें ये नहीं कहोगे कि ये पापी हैं, ये साधु हैं, क्योंकि इन्होंने जो है ये ईश्वर की शरण में आए हैं और इन्होंने जो है ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं। जब ईश्वर ने बोल दिया है ये चीज़ें कि भाई, तो फिर हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि भाई ये तो इसने तो ये किया था, वो किया था। जब वो ईश्वर की शरण में जब पहुंच जाते हैं और ईश्वर पे ही अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं कि शरण के मैं आज के बाद कभी इस तरीके से नहीं करूँगा, और वो अपना राधे राधे नाम, ईश्वर का नाम में ही लग जाते हैं, और वो कोई भी सत्संग होता है, भागवत होता है, अपना वहाँ पहुँच जाते हैं। कभी किसी का फिर बुरा नहीं चाहते हैं, उनके अंदर कोई द्वेष भाव नहीं आता है, नहीं किसी के लिए कोई वैसे आता है कि मतलब गलत काम किसी के लिए नहीं आते हैं, कोई विचार नहीं आते हैं। तो फिर क्या है कि जो उनको सज़ा मिलने वाली होती है, मैक्सिमम क्या होता है कि जो आपने कर्म किए हैं वो आपको सज़ा मिलती ही मिलती है, किसी भी रूप में मिले वो मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है, जब आप ईश्वर को याद करते हैं कि ईश्वर से बोलते हैं कि मुझसे तो ये गलती हो गई है और मुझे बड़ा ही दुख है इस चीज़ का, आप प्लीज़ मुझे माफ़ करें, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। और इस तरीके से जब हम ये संकेत होते हैं कि वो आप एक तरीके से वो आपको माफ़ करेंगे। ठीक है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये आपके पाप नष्ट होने से पहले के ये संकेत होते हैं, और फिर समझ लीजिए कि वो फिर धीरे धीरे फिर वो पाप नष्ट होने लगते हैं, और कई बार जो आपने जो कर्म किए होते हैं फिर उनका आपको बुरा फल नहीं मिलता है। ठीक है, और यही है कि ईश्वर का जब नाम ले लेते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, मैक्सिमम सभी के साथ में ऐसा होता है, ऐसा कोई इंसान नहीं कि किसी ने कोई काम ऐसे जाने अनजाने कुछ गलत नहीं हुआ हो। हर इंसान से कोई जाने अनजाने कुछ ना कुछ ऐसा कुछ गलत हो जाता है, और फिर उनको दुख होता है कि भाई हमसे ऐसे ये क्या हो गया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए था, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, व्यवहार नहीं करना चाहिए था, और भी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, इतने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं और जब वो ईश्वर की शरण में पहुँचते हैं तो फिर ईश्वर उनको अपनी शरण में ले लेते हैं। लेकिन ये है कि वो अपने जो है उस गलती को मानने के बाद में कभी भी वो उस क्राइम को ना करें, ईश्वर भक्ति में ही अपने आप को लगा लें। तो ये संकेत मिल जाते हैं कि उनके जो है जो पाप नष्ट हो रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छा इन्होंने एक तरीके से एक उपाय बताया है, जो कि हमें नहीं पता होता है, हमें ये नहीं मालूम होता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि वे हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, हर इंसान कोई ना कोई जाने गलती करता ही है, तो नहीं पता चलता है कि कैसे नष्ट हो रहे हैं। तो वो यही रीज़न है, वो इसलिए कि हम ऑटोमेटिकली ईश्वर की तरफ हमारा झुकाव हो जाता है। आपने देखा होगा कि कहाँ तो बहुत सारे बार में घूमने के लिए जा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, अचानक से उनका माइंड क्या होता है कि ईश्वर की तरफ मूव कर जाता है।
ठीक है, मान लो पहले बहुत ज़्यादा क्राइम किए हो, अलग ही लाइफ चल रही हो, लेकिन अचानक से माइंड में क्या आता है कि वो ईश्वर में भक्ति में लीन हो जाते हैं, वो भक्त ईश्वर में ही विश्वास लगाने लगते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं कि जाने अनजाने हमसे जो भी पाप हुए हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो वो एक संकेत मिल जाते हैं कि वो ईश्वर आपको अपनी शरण में ले रहे हैं और आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। तो अच्छा लगता है इस तरीके से, ये मतलब बड़े अच्छे आंसर्स होते हैं गुरुजी के, और बड़ी संतुष्टि मिलती है जब इन क्वेश्चंस के जब आंसर मिलते हैं। और आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। और आप अगर आप न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।